हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जिससे नेट और गेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में अपने पास टोटल टू इक्वेशंस हैं। हम अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रेशर। ये जो अपनी इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट वॉल्यूम माइनस पी, ये कहलाती है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। और यहाँ पे एक जो टर्म है डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो टर्म है इसे बोलते हैं इंटरनल प्रेशर ऑफ ए गैस। ठीक है। और रिप्रेजेंट करते हैं इसे पाई आई, इंटरनल प्रेशर। क्यों बोलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे इसी में डेरिवेशन में। ठीक है। इसे इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं किसी गैस का, पाई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डेरिवेशन देखना, ये आई इक्वेशन आई कहाँ से। हमने एक फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ रखी है डेल यू इज इक्वल टू टी डेल एस माइनस पी डी वी। वॉल्यूम का क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या आ जाएगा टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस पी, ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी इक्वल टू टू डेल एस अपॉन डेल वी एट टी माइनस पी। अब देखना फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन इस टर्म के लिए कहाँ से लाएंगे अपन। इक्वेशन अपनी है डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। इससे यदि मैक्सवेल रिलेशन लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, वही रूल डेल एस अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। अपने पास कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। यदि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसके नीचे कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। दैट इज फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी एट टी की वैल्यू क्या आती है। तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू 1 मोल ले सकते हैं अपन। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, प्रेशर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वॉल्यूम। डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट आर कांस्टेंट टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 1 आर अपॉन वी। ये टर्म इस इक्वेशन में रख देंगे तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टी आर अपॉन वी माइनस पी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर टी अपॉन वी माइनस पी। आर टी अपॉन वी की जगह क्या रखता हूँ, पी, पी माइनस पी इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन आइडियल गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 0। इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर।
तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर कितना होता है, 0। और यहाँ से देखना डेल यू अपॉन डेल वी इज 0, यानी कि वॉल्यूम के चेंज के साथ इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। दैट्स मीन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, क्योंकि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या होता है, 0। नेक्स्ट है इक्वेशन P V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन है और इसके लिए डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखना यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, आर टी अपॉन वी माइनस बी, और डेल P अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो R कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो R V माइनस बी, ये आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर इंटू R V माइनस बी माइनस P, यही आएगा। आर टी अपॉन वी माइनस बी की जगह फिर से क्या रख सकता हूँ मैं, आर टी अपॉन वी माइनस बी की जगह क्या रख सकता हूँ, प्रेशर P माइनस P। तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 फॉर P V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन के लिए यदि अपने को डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू पूछे तो भी कितनी आएगी, 0। और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल यू इज इक्वल टू 0 इंटू डी वी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो u इज इक्वल टू 0, डेल यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है अपनी P V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर रियल गैस। फॉर रियल गैस, रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यही होती है। P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी अपॉन V माइनस बी, और P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस A अपॉन वी स्क्वायर, वही डेल P अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का रेस्पेक्ट डिफरेंस करेंगे तो R V माइनस बी कॉन्स्टेंट रहेगा, टेम्परेचर का 1 R V माइनस बी, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो इसका 0, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये वापस अपन उस इक्वेशन में रखेंगे अपनी थर्मोडायनामिक्स में, तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू T, ये वैल्यू रख देंगे, R अपॉन V माइनस बी माइनस P। अब आर टी अपॉन वी माइनस बी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो डेल यू अपॉन डेल वी एट टी इज इक्वल टू P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर माइनस P। डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A अपॉन वी स्क्वायर for 1 mole of real gas, for 1 mole of real gas। यदि n मोल हो तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू A n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर फॉर रियल गैस।
तो रियल गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू क्या आएगी, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। और ये देखो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आइडियल गैस, रियल गैस में क्या होता है, प्रेशर की टर्म होती है, इंटरनल प्रेशर, क्योंकि इन रियल गैस अपनी इक्वेशन क्या होती है, ये प्रेशर प्लस इंटरनल प्रेशर, ये इसी के इक्वल है, इसीलिए डेल यू अपॉन डेल वी को क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर ऑफ ए गैस। ये क्वेश्चन पूछा था आपके गेट 2005 में कि डेल यू अपॉन डेल वी टी की वैल्यू रियल गैस के लिए क्या होती है, ए अपॉन वी स्क्वायर 1 मोल के लिए, और n मोल के लिए ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। आगे देखना, यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आ गया, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये इधर ले जाऊं तो डी यू क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी, और दोनों तरफ क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएशन कर दूं, u1 से u2, v1 से v2, तो ये तो क्या आ जाएगा, डेल u इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी, v1 से v2, 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वी, तो डेल u इज इक्वल टू माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन v1 फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन v1, इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर रियल गैस, ठीक है। और आइडियल गैस के लिए कितना होता है, 0। अब हम पढ़ते हैं सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकंड क्या है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकंड थर्मोडायनामिक डेल एच अपॉन डेल पी एट टी इज इक्वल टू वी माइनस ए। तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन कहाँ से आएगा, हम जानते हैं डी एच इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस प्लस वी डी पी। तो डेल एच अपॉन डेल पी, पी को डिवाइड करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या आ जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल पी एट टी प्लस वी, ये आएगा ना। और ये इक्वेशन करने के लिए हम क्या लेंगे, मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन कौन सा लेंगे, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये रिलेशन। इस रिलेशन से क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो डेल एस अपॉन डेल पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी आ जाएगा। कांस्टेंट क्या लिया है, टेम्परेचर। यदि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट लूंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्या आएगा, प्रेशर। इस वैल्यू को इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा, डेल एच अपॉन डेल पी एट टी इज इक्वल टू टी, सॉरी साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट पी प्लस वी। ये क्या है, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। डेल एच अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू वी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये क्या है, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। यदि इक्वेशन याद नहीं रहे तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, फंडामेंटल इक्वेशन रखो, पी का डिवाइड करो, ये आएगा, और मैक्सवेल से जस्ट क्या कर दो, ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। अब वही इसकी वैल्यू देखते हैं रियल गैस के लिए और आइडियल गैस के लिए क्या आती है।
रियल और आइडियल गैस के लिए क्या आती है। पहले देखते हैं अपन आइडियल गैस के लिए कि डेल एच अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या आती है। आइडियल गैस के लिए देखेंगे तो आइडियल गैस में वही पी वी इज इक्वल टू आर टी। इस बार वैल्यू किसकी ले लेंगे, v इज इक्वल टू आर टी अपॉन टी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल पी टी एट कॉन्स्टेंट, आर भी प्रेशर ये भी प्रेशर, आर कॉन्स्टेंट पी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर का 1 ये आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम माइनस टेम्परेचर इंटू आर अपॉन पी, और आर टी अपॉन पी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, आर टी अपॉन पी की जगह वॉल्यूम, वापस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो 0। डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी 0 आया था आइडियल गैस के लिए, और डेल एच अपॉन डेल पी भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये है आइडियल गैस के लिए। अब दूसरा हम देखते हैं इक्वेशन पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। इसके लिए डेल एच अपॉन डेल पी की, ये क्वेश्चन आया था आपके दिसंबर 2016 में। दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन दी हुई थी और उसके लिए डेल एच अपॉन डेल पी की वैल्यू पूछी थी। तो वही है, यहाँ से वॉल्यूम की इक्वेशन क्या आएगी, v माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, और v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी प्लस एन बी। चाहिए क्या, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट टेम्परेचर के प्रेशर, तो यहाँ पे आर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर का 1 आर अपॉन पी, यहाँ पे एन भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा आर प्लस आर अपॉन पी। ये इस वैल्यू में रखेंगे तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आ जाएगा, v माइनस टी आर अपॉन पी, और v माइनस आर टी अपॉन पी। आर टी अपॉन पी की जगह क्या रखता हूँ मैं वापस, v माइनस एन बी, तो v माइनस एन बी, v से v कैंसिल आउट, तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू एन बी फॉर पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन के लिए डेल एच अपॉन डेल पी की वैल्यू कितनी आ गई, एन बी। ये दिसंबर 2016 में पूछा था 4 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, अब हम वैल्यू देखते हैं इसकी रियल गैस के लिए, फॉर रियल गैस। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें रियल गैस का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। इक्वेशन क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, है ना। ओपन करके लिखेंगे तो पी वी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। अब मैं P को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका P के रेस्पेक्ट, P को कांस्टेंट करके T के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, तो P कांस्टेंट, V का क्या हो जाएगा, डेल V अपॉन डेल टी, प्लस ए कांस्टेंट 1 अपॉन वी का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि इसका करेंगे ए कांस्टेंट है, 1 अपॉन वी का होगा माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, फिर वी का लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल टी। इसी प्रकार इसका 1 अपॉन वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा,
-2/v³, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab/v³ del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर। इस टर्म का क्या हो जाएगा 0, पी भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू आर, कांस्टेंट है टेम्परेचर का 1 आर। ठीक है, अब देखना del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या लिख सकता हूँ कॉमन, ये हो जाएगा p - a/v², है ना, प्लस 2ab/v³ इज इक्वल टू आर। यही है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ a/v² तो ऐड कर देता हूँ, उसका ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू p प्लस a/v², ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, -2a/v² प्लस 2ab/v³ इज इक्वल टू आर। ये आ जाएगी, चलिए ये मल्टीपल में, है ना। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं 2a/v³ कॉमन ले लेता हूँ, है ना। ये होगा del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर, कॉमन क्या ले लिया मैंने सॉरी, और p प्लस a/v² माइनस 2a/v³। 2a/v³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा v, और यहाँ क्या बचा -b इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर। p प्लस a/v² की जगह क्या लिखता हूँ मैं, p प्लस a/v² की जगह क्या लिखता हूँ RT/v - b, तो del v/del t एट p, इसे लिखता हूँ मैं RT/v - b माइनस 2a/v³ v - b इज इक्वल टू आर। del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर, और कॉमन क्या ले लेता हूँ RT/v - b, RT/v - b, ये कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस v - b अपोन जाके 2a/v - b स्क्वायर अपॉन RT/v³ इज इक्वल टू आर। ठीक है, वी नो दैट v इज ग्रेटर देन b, वॉल्यूम b से बहुत ज़्यादा होता है, तो v - b की जगह v लिख सकता हूँ, तो del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंटू RT/v - b, इसकी जगह v लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2a/RT/v इज इक्वल टू आर। यहाँ तक समझ में आ गया। v - b को v लिखा तो v² से v³ कट किया गया v। ठीक है, तो del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r से r कैंसिल, ये आ जाएगी v - b अपॉन t 1 माइनस 2a/RT/v की पावर -1, यही आएगी ना। ये उधर जाके v - b अपॉन t, ये अपॉन में जाके 1 माइनस 2a/RT/v की पावर -1। ये अपने पास वैल्यू आई है del v/del t एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना समझ में आ गया। रफ कर दूं, देखो थोड़ा सा रफ कर देते हैं अपन, इधर वाला है ना, ये वाला रफ कर देते हैं। एक इक्वेशन होती है
वो क्या होती है 1 माइनस एक्स की पावर -1 को मैं क्या लिखता हूँ 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस फर्दर चलता रहता है पर ये लिख सकता हूँ। तो डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ जाएगा V माइनस बी अपॉन टी 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। ठीक है, अब इसे रखेंगे अपन इक्वेशन में। तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आ जाएगा वॉल्यूम माइनस टेम्परेचर, और ये टर्म रखेंगे V माइनस बी अपॉन टी 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी, ये रखेंगे। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो t से t कैंसिल, और v से v क्या हो जाएगा v माइनस बी 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी, यही होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा अंदर, ऊपर लिख देता हूं देखो, इसे सोल्व करेंगे तो ये v से v कैंसिल, b डेल एच अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू आएगा v से v कैंसिल हो जाएगा, एक तो टर्म आएगी b। ठीक है, फिर ये v इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2a अपॉन आर टी, और फिर b इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2ab अपॉन आर टी वी, दैट इज इक्वेशन डेल एच अपॉन डेल पी फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस। क्योंकि डेल एच अपॉन डेल पी की वैल्यू नेट में इस इक्वेशन के लिए तो पूछ चुका। अब जो इंपॉर्टेंट बचता है वो बचता है रियल गैस के लिए। तो रियल गैस के लिए वैल्यू होती है ये अपनी है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखना, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और करते हैं हम। हमने क्या दो चीज तो ड्राइव कर ली थी, डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, एंड डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। यदि मैं पूछूं डेल U अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट, और डेल H अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट फॉर अगेन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होगा, तो देखना U इज इक्वल टू क्या होता है H माइनस पी वी लिख सकता हूं, क्योंकि हमने जानते हैं H इज इक्वल टू U प्लस पी वी फॉर आइडियल गैस। पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो U इज इक्वल टू H माइनस आर टी। ये यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल पी एट टेम्परेचर माइनस आर टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्ट टेम्परेचर। डेल एच अपॉन डेल पी एट टेम्परेचर अपने को आइडियल के लिए इसके लिए पता है 0 होता है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दैट्स मीन इज इक्वल टू 0। डेल यू अपॉन डेल भी आइडियल गैस के 0 होता है, डेल यू अपॉन डेल पी भी आइडियल गैस के लिए क्या होता है 0। सेम डेल एच अपॉन डेल वी, तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, या एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस
डेल आर टी अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर। ये टर्म जीरो होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, वैल्यू जीरो। ये क्वेश्चन देखिए दिसंबर 2012 में आया है। द इंटरनल प्रेशर डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए रियल गैस इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। यानी कि डेल यू अपॉन डेल वी और जेड में रिलेशन पूछा है कि क्या होगा। तो हमें पहले तो डेल यू अपॉन डेल वी की इक्वेशन पता है क्या होगी। डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रेशर। अपने को टर्म क्या चाहिए, डेल पी अपॉन डेल टी। इस इक्वेशन से पी क्या आ जाएगा, जेड आर टी अपॉन वी, और डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर अपॉन वी कांस्टेंट है। जेड इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, मल्टीपल मेथड से। जेड को कांस्टेंट रखूंगा तो टेम्परेचर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। सेकेंड टाइम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा तो जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टी से मल्टीप्लाई करते ही आर टी जेड अपॉन वी प्लस आर टी स्क्वायर अपॉन वी डेल जेड अपॉन डेल टी वी माइनस पी। और पी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, जेड आर टी अपॉन वी। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, आर टी स्क्वायर अपॉन वी डेल जेड अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। समझ दो जरा, दिखने में बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन जस्ट आंसर 1 मिनट या 2 मिनट में आंसर इसका आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन पाई आई इंटरनल प्रेशर एंड सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट बी इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी। यानी कि हमें इंटरनल प्रेशर डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड बी में रिलेशन पूछा है। तो बी के रिलेशन के लिए इक्वेशन किस में दी है, जेड में। तो सबसे पहले तो हमें जेड का और डेल यू अपॉन डेल वी का रिलेशन पता होना चाहिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ड्राइव किया था, लेकिन हमें पिछला क्वेश्चन का याद थोड़ी रहेगा। तो वापस अपने को पता है जेड इक्वल टू में से क्या होता है, पी वी अपॉन आर टी। यहाँ से जेड में रिलेशन ड्राइव करोगे फिर रखोगे। तो अभी हमने किया था डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जेड में क्या आया था, आर टी स्क्वायर अपॉन वी डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही आया था। इसमें करोगे जेड इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस बी अपॉन वी, तो डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 1 का 0 कांस्टेंट वॉल्यूम वी, तो 1 अपॉन वी डेल बी अपॉन डेल टी, यही आएगा। ये इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना आ जाएगा, आर टी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आएगा रिलेशन। ये क्वेश्चन देखिए, जून 2018 में क्वेश्चन आया है। एट 300 केल्विन द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए लिक्विड वाटर इज दैट गिवन। डेल यू अपॉन डेल वी फॉर दिस वाटर एट 320 केल्विन एंड वर वार विल बी। अपन पहले भी पढ़ चुके कि डेल यू अपॉन डेल वी किस क्या है, प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। तो यूनिट इसकी किस में आएगी, प्रेशर में। अब यहाँ पे दो वर्ड है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसके बारे में भी हम सेकंड वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल यू अपॉन डेल वी एट टी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रेशर। अब अपने पास प्रेशर है एक बार, टेम्परेचर है 320 केल्विन, लेकिन ये वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू आई कहाँ से, ये तो दी भी नहीं। दी किसकी दी है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मेरी सेकंड वीडियो में मैंने बताया था आपको
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अल्फा एंड बीटा के सारे रिलेशन, जितने भी रिलेशन पॉसिबल है वो सारे बताए थे। उसमें मैंने क्या बताया था, अल्फा अपॉन बीटा किसके बराबर होता है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये मैंने करवा रखा है, आप चाहो तो पुरानी वीडियो में देख सकते हो। तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टी अल्फा अपॉन बीटा माइनस पी। अब क्या है, आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 320 इंटू अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 1279। और किलो बार में क्या जाएगा 1.2 किलो बार। आंसर क्या आ जाएगा। दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था, जस्ट 1 या 2 मिनट लगेंगे। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए इंटरनल प्रेशर की, और ये वैल्यू इसमें कहाँ से आएगी, यहाँ से, जो हम पहले कर चुके हैं। अल्फा और बीटा के जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सारे के सारे। ये क्वेश्चन देखिए, जून 2019, फॉर नॉन आइडियल गैस फॉलोइंग द इक्वेशन। एक नॉन आइडियल गैस की इक्वेशन दी है, P इक्वल टू RT अपॉन V 1 प्लस B अपॉन VM, जहाँ B क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, B टेम्परेचर का फंक्शन है। हमें पूछा है ये वैल्यू U माइनस U आइडियल, यानी कि U इस रियल गैस के लिए एंड माइनस U आइडियल किस टर्म से दिया जा सकेगा। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है कि भाई U कैसे निकालेंगे इससे। वही अपन थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे। अपने पास क्या होता है, डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P। यही है ना। अब अपने को चाहिए डेल P अपॉन डेल T। P अपने पास है तो P इज इक्वल टू क्या है, RT अपॉन VM प्लस RT अपॉन VM स्क्वायर इंटू B। डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो R VM कांस्टेंट टेम्परेचर का T, R अपॉन VM टेम्परेचर का 1 प्लस R अपॉन VM स्क्वायर। यहाँ देखना T टेम्परेचर का फंक्शन और B हमें दिया है टेम्परेचर का फंक्शन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीपल मेथड। T B को कांस्टेंट करूँगा तो T का 1 प्लस RT अपॉन VM स्क्वायर, B का करूँगा तो डेल B अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना आ जाएगा, T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, RT अपॉन VM प्लस RTB अपॉन VM स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर डेल B अपॉन डेल T एट V माइनस P होगा। RT अपॉन VM प्लस RT अपॉन B V स्क्वायर, इसको इसका क्या लिख सकता हूँ मैं, P, और P से P कैंसिल, तो डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आ जाएगा, RT स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर डेल B अपॉन डेल T एट V आ जाएगा। लेकिन अपने को चाहिए क्या, इंटरनल एनर्जी U के लिए मैंने बताया था क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसे मैं साफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। इतना समझ में आ गया कैसे वैल्यू आई है। अब देखना du इज इक्वल टू RT स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर डेल B अपॉन डेल T एट V dV, और दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो U इज इक्वल टू RT स्क्वायर डेल B अपॉन डेल T एट V बाहर रहेगा, 1 अपॉन VM स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन VM। ये तो आ गया U, और U आइडियल कितना होता है, 0, क्योंकि हमने पढ़ा था डेल U अपॉन डेल V इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस। तो U माइनस U
आइडियल कितना हो जाएगा, माइनस आर टी स्क्वायर अपॉन वी एम डेल बी अपॉन डेल टी एट वी। आंसर क्या आएगा, ये जून 2019 का क्वेश्चन है। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आएगा कहाँ से, जब भी इंटरनल एनर्जी डेल यू अपॉन डेल वी आपको दिखे तो तुरंत थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करो और जो आपको चीज़ें दी है उससे सॉल्व करते चलो, आपका आंसर बहुत कन्फर्मली सही आएगा एकदम। ये क्वेश्चन देखिए, ये आज के डिस्कस का क्वेश्चन नहीं है, ये अपन कल का मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। फॉर ए रबर बैंड डेल जी अपने को दिया है वी डी पी माइनस एस टी टी प्लस एफ डी एल। ये रबर बैंड के लिए एफ अपना क्या आता है, यहाँ पे एक्सपेंशन कोफिशिएंट की तरह यूज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोफिशिएंट विच रिलेटेड इज ट्रू। कौन सी इक्वेशन ये इसके लिए ट्रू है, तो हमने मैक्सवेल रिलेशन पढ़े तो उससे तो ये है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको छोड़ने ने मैक्सवेल क्वेश्चन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको याद नहीं करनी, किस तरीके से चेंज करना है। अब यहाँ देखिए इसने रिलेशन चारों सेम पूछे, अलग अलग पूछा तो अभी कोई दिक्कत नहीं, चारों डी एस अपॉन डी एल का पूछा है। तो डी एस अपॉन डी एल का मतलब क्या, एस के नीचे एल लाया है। इक्वेशन अपने क्या है, वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस एफ डी एल। इसने क्या किया, डी एस अपॉन डी एल, एस के नीचे क्या लाया, एल। तो हमने कल पढ़ा था कि आपस में क्या होती है इंटरचेंज, यदि एस के नीचे एल आएगा तो टी किसके नीचे जाएगा, एफ के लिए। रिलेशन क्या आएगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी। कोई रिलेशन सही हो रहा है, ये तो चारों सेम है, डेल एफ अपॉन डेल टी माइनस पी। पहला ऑप्शन ही क्या था, सही था। डेल एफ अपॉन डेल वी नहीं होगा, डेल वी अपॉन डेल टी नहीं होगा, डेल एफ अपॉन डेल पी नहीं होगा। अब कांस्टेंट देखो इसने क्या रखा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसमें क्या रखा है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो इसमें प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि अलग ही कोएफिशिएंट है। यदि इसने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, एल लेंथ। यहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आप मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्योरम पे कर सकते हो। जैसे अपने को एक और रिलेशन निकालें इसी इक्वेशन से, इन दोनों में निकालें तो इसे हम डेल वी अपॉन डेल टी, ये इसके अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल एस अपॉन डेल पी, माइनस डेल एस अपॉन डेल पी। कांस्टेंट कैसे भी कर सकते हो, डेल वी अपॉन डेल टी किया तो कांस्टेंट हम किसको रख देते हैं, प्रेशर और एल को। यहाँ प्रेशर और एल को रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेम्परेचर एंड एल। इस प्रकार से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपन कल का मैक्सवेल रिलेशन से था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मैक्सवेल से कैसे अपन मैक्सवेल इक्वेशन निकालते हैं। थैंक यू। ये था आज का हमारा डिस्कशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और डिस्कस अच्छा लगा हो कि यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो। थैंक यू।